पहुंच गए चेज वैल्यू हमारे ऑटोबान रोड पे फर्स्ट टाइम। बहुत ज़बरदस्त तरीके से रश है, आप ज़रा देख सकते हैं। अंदर जाने की ट्राई करते हैं लेकिन बहुत से लोगों ने कहा है कि यहाँ पर थोड़े अंदर बहुत क्लिप जो है ना मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। सूट बड़े प्यारे मुझे लग रहे थे। मेरी बेटी है ना तो माशाल्लाह मैं तो उसी पोर्शन में गई थी सारे सूट वगैरह देखने के किस तरह से लग रहे हैं। तो ये सूट भी मुझे बड़ा ही कोई प्यारा लग रहा था। हम खवातीन और इन जगहों के चक्कर न लगाए ना तो हमें सुकून ही नहीं आता, हमारा खाना ही हजम नहीं होता। मैं बता दूं आप लोगों को सूरह इखलास और इस्तगफार के इतने मुशाहिदात है ना, मैं आप लोगों से इंशाल्लाह किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी। अरे मेरा तो दिल ही उड़ गया था कि भाई मैंने तौबा कर ली थी, मेरे बाप की तौबा जो है ना मैं जो ना अब ये नहीं करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज जो है ना ये है फ्राइडे का व्लॉग और आज जो है ना मैं आप लोगों से कुछ शेयर करूँगी। मैं जो हूँ ना ज़ोहर की नमाज़ के बाद एक अमल करती हूँ जिससे पूरे हफ्ते अल्लाह पाक जो है ना हमें बुरे हादसात से और बुरी नज़र से हमारी हिफाजत फरमाते हैं। तो खैर जी, यहाँ पे जो है ना मैंने जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली थी। क्या मैं अमल करती हूँ इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो बस यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ ली थी जुम्मे की और सूरह कहफ की जो है ना 10 आयतें जो स्टार्ट की थी ना वो मैंने पढ़ ली थी क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट था और थोड़ी सी देर भी हो गई थी। तो बच्चे जो हैं वो पेपर्स देकर आए थे ना तो वो थोड़ा सा सो रहे थे तो इसलिए मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। तो मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में और एक मज़ेदार सी रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करनी है उस हवाले से। तो मैं यहाँ आप लोगों को बताई थी अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप जुम्मे वाले दिन सूरह कहफ पढ़ लें, अगर ना हो टाइम तो आप उसकी स्टार्टिंग की 10 आयतें जो है ना वो आप पढ़ लिया करें हर फ्राइडे को। तो खैर जी, यहाँ पे जो है ना मैं बना रही थी आज चिकन मलाई समोसे और ये बहुत मज़े के बनते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया था, उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला, साथ में श्रेडेड चिकन मैंने इसमें डाली है, थोड़ी सी शिमला मिर्च और एक हरी मिर्च मैंने इसमें डाली है। बस इसको हल्के से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे मैंने स्पाइसेस डाले हैं जिसमें हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है और थोड़ा सा नमक मैंने इसमें डाला है। साथ में हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर मैंने डाली है, थोड़ा सा अजीनोमोटो मैंने इसमें ऐड किया है और के बाद मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ये मैदा मैंने डाला है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब, क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा मैदा अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद मैंने 1 कप जो है ना इसमें दूध डाल दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये बिल्कुल जो है ना थिक सा होने लग जाए ना तो फिर हमने इसमें ऐड करनी है क्रीम। और जब आप क्रीम डालने लगे ना तो आपने फ्लेम को कर देना है बंद, वरना क्रीम का जो फ्लेवर है ना फिर वो जो है ना फिर ख़त्म हो जाता है और ये ऑयल रिलीज़ करने लग जाती है। तो जब भी आप क्रीम ऐड करें ना इसमें तो आपने फ्लेम को बंद कर देना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये बेटर जो है ना हमारा बहुत मज़े का बन गया। आप चाहो तो इससे जो है पैटीज़ बना सकते हो, ब्रेड रोल्स बना सकते हो और इससे जो है ना मैं आज बनाने लगी हूँ समोसे। बहुत मज़े के बनते हैं ना, तो मैं इससे बॉक्स पैटीज़ भी बना लूँगी। तो खैर जी, मैंने उसे बैटर को रख दिया था ठंडा होने के लिए, तो इतनी देर में हम यहाँ पे बना लेते हैं। आज मैं बनाने लगी थी खाने में जो है काबुली पुलाव। ये बहुत मज़े का बनता है और चिकन में बनाती हूँ ज़्यादातर क्योंकि मटन हमारे घर में बहुत कम आता है, बच्चे शौक से खाते नहीं हैं और मुझे भी इतना कोई पसंद नहीं है, सिर्फ हस्बैंड को पसंद है तो फिर वो कभी कभी ही आता है। तो खैर जी, यहाँ पे मैंने जो है ना क्या किया है, आधा कप ऑयल ले लिया था, उसमें मैंने प्याज डाली है तकरीबन 1.5 प्याज, यानी आप 2 मीडियम प्याज ले लेना। तो उसको आपने हल्का सा उसका जो है कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करना है। उसके बाद उसमें डाल देनी है आधा किलो चिकन। तो अगर आप मटन में बना रहे हैं तो आप मटन ले लें इस हिसाब से। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 टीस्पून ज़ीरा का पाउडर डाला है, साथ में नमक हस्बे ज़ायका वो मैंने डाला है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर का मैंने इसमें डाला है, चंद ही स्पाइसेस इसमें जाएंगे ना। अच्छा, यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने डाला है अजीनोमोटो का, ये ज़रूर डालिएगा। और उसके बाद हाफ़ टी स्पून यहाँ पे जाएगा इलायची पाउडर। तो बस यही मसाले इसमें जाएंगे और इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अच्छा, आपको लग रहा है कि कम इसमें मिर्चें हैं तो आप ब्लैक पेपर और ज़ीरा और बढ़ा सकते हैं, इतना भी नहीं, हाफ़ टी स्पून जो है ना आप इसमें और डाल दें। अच्छा, मैंने उसे जो है ना अच्छे से भून लिया था। भूनने के बाद फिर मैंने उसमें डाल दिया है पानी, ताकि इसकी यखनी भी हमें बनानी है ना। तो पानी मैं इसमें डाल दूँगी, तकरीबन 3 गिलास के करीब मैंने यहाँ पे पानी डाला है और इसे मैं कवर करके छोड़ दूँगी जितनी देर में हमारी चिकन जो है अच्छे से गल जाती है।
तो बस अफ्तारी भी साथ साथ बना रही थी। और आज जो है ना मैंने फ्रूट जो है छोले की चाट मुझे बनानी थी, और अफ्तारी भी मैंने सोचा क्यों ना आज फ्राइडे है ना तो 2-3 घरों में अफ्तारी भी मैं बांट ही दूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने छोले ले लिए थे। और वैसे तो हमारे घर में छोले नहीं बनते हैं क्योंकि हमने डाइट में इतने कोई रेगुलर बेस पे छोले खाए ना, तो रमज़ान में दिल ही नहीं कर रहा छोले खाने का। तो आज जो है ना मुझे अफ्तारी बांटनी थी ना, तो इसलिए मैं आज छोले की चाट बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने छोले ले लिए थे, उसमें बॉयल आलू डाल दिए थे, साथ में प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल दिया था। और यहाँ पे चाट मसाला मैंने डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, और साथ में जो इमली की जो चटनी मैंने बना के रखी थी ना वो मैंने इसमें डाल दी, और उसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं। और इसमें मुझे तो हरी मिर्चें बहुत मज़े की लगती हैं इसमें ना, तो प्याज और हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। खैर ये छोले की चाट जो है बन के तैयार हो गई थी, क्योंकि हम तो इतने शौक से खाते नहीं हैं, तो इसलिए जो है ना मैंने थोड़ी सी ही बनाई है ना। तो और यहाँ पे जो है ना बेटर मेरा ठंडा हो गया था, और इसको जो है ना मैं समोसे जिस तरह फोल्ड करते हैं ना उस तरह से मैं इसमें बैटर डाल दूँगी ये। तो ये जो है ना बैटर मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो स्पेशली मैं उनके लिए भी बनाती हूँ मैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। इससे पहले बॉक्स पैटीज़ की रेसिपी शेयर की थी, वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, और ये थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा यहाँ पे जो है ना इसी के जो है ना मैं बॉक्स पैटीज़ भी बना लूँगी इसी बैटर से। तो बस ये तो सारे जो है ना मैं बनाती जाऊंगी। और यहाँ पे जो है ना इसमें मैंने श्रेडेड चिकन इसमें यूज़ की है। आप चाहो तो इसमें बोनलेस चिकन है ना, उसके छोटे छोटे चंक्स डाल के भी ना वो भी आप इसमें डाल सकते हो, जिनको बोटी का मज़ा लेना है। अब बच्चों ने भी खाना होता है ना, तो बच्चे फिर क्या करते हैं, बोटी को साइड करते रहते हैं, और इस तरह से चिकन जो है ना मेरी सारी वेस्ट होने लग जाती है। तो मैं श्रेड करके ही डालती हूँ ज़्यादातर। तो अगर आपके घर में जो है बच्चे चिकन खाने वाले हैं ना, तो आप बेशक बोनलेस चिकन जो है ना छोटे चंक्स करके वो आप इसमें डाल दें। अच्छा इसी तरीके से बॉक्स पैटीज़ में बना लूँगी, और उसके बाद जो है ना बच्चों को मैं दे दूँगी कि सारे फोल्डिंग वाला काम जो है ना आप लोग कर लें। माशाल्लाह मैंने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा सुगड़ बनाया हुआ है, तो वो माशाल्लाह जो है ना ये छोटे मोटे काम जो है ना मुझे बैकग्राउंड में करके देती रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह से ना। तो बस यहाँ पे देखें सारे बन गए थे, और इसमें से जो है ना मुझे बांटने भी हैं, और कुछ हस्बैंड के लिए भी फ्राई करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अभी काबुली पुलाव की यखनी मेरी बन गई थी, और उसके ऊपर जो हम डालते हैं ना गाजर और ड्राई फ्रूट वगैरह, तो वो यहाँ पे मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने गाजर ले ली है, साथ में काजू लिए हैं, और जो है मुनक्का काली किशमिश जिसे बोलते हैं वो मैंने इसमें ले लिया है। और इसमें 1 टेबल स्पून मैंने शुगर डाल के इसको इतना मिक्स करूँगी कि हमारी जो शुगर है ना वो सिर्फ डिज़ोल्व हो जाए इसमें, और बस फिर मैं इसे ठंडा कर लूँगी। तो बस आज जो है ना मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी कि नज़र की दुआ जो हम लोग पढ़ते हैं ना, मैं हर फ्राइडे की नमाज के बाद ना मैं पढ़ती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, 1 दफ़ा जो है आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ, और 1 दफ़ा अलहम्द शरीफ पढ़ती हूँ। बाकी जो तीनों कुल है ना आखिर के वो 7 मरतबा पढ़ती हूँ, जिसमें सूरह इखलास है, सूरह फलक है, और सूरह नास है। ये पढ़ने के बाद फिर आखिर में फिर दोबारा से जो है ना मैं दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ 3 दफ़ा, और फिर आंखें बंद करके अपने ऊपर, अपने बच्चों पर, अपने जो है हस्बैंड की शॉप पर, और पूरे घर पे जो है ना दम कर देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक बुरी आफात से और बुरी नज़र से हम सबकी हिफाजत फरमाते हैं। तो ये अमल जो है ना आप लोग अपनी आदत बना लें। हर फ्राइडे को आप लोग ये जो है ना लाजमी क्या करें। मुझे तो खैर सालों हो गए हैं, और मैं बता दूँ आप लोगों को सूरह इखलास और इस्तग़फ़ार के इतने मुशाहिदात हैं ना, मैं आप लोगों से इंशाअल्लाह किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना राइस को दम लगने वाले थे, तो यहाँ पे जो है ना मैंने दम से थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे दम हमारे होने वाले थे, तो बस मैंने यहाँ पे जो सारी हम प्याज जिस पॉइंट पे डालते हैं ना उस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे ये गाजर और ये काजू वगैरह डाले हैं, साथ में 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाला है, और इसे मैं दम लगा दूँगी। अच्छा ड्राई फ्रूट जो है ना मैंने इसलिए कम डाले हैं क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो खाते नहीं है, तो सिर्फ मैंने अपने लिए डाले हैं तो खैर जी वो मैंने दम दे दिया था, और उसके बाद यहाँ पे मैं सारी चीज़ें जो है ना फ्राई कर लूँगी।
अच्छा जी, यहाँ पे जो है सारे फ्राई का आइटम जो है वो फ्राई कर लूँगी, समोसे वगैरह और जो बॉक्स पैटीज़ वगैरह बनाए थे। तो आज खैर ऐसे जो है अफ्तारी में नहीं बनाया, पकोड़े मैंने स्किप कर दिए थे क्योंकि पकोड़े खा खा के ना तो हमारी तो बस हो गई है और हमसे तो खाया भी नहीं जा रहा। और सहरी में तो खैर हम लोग आज हमने सहरी में सिर्फ़ और सिर्फ लस्सी पी थी हमने, और सहरी का तो दिल ही नहीं करता, तो मैंने सोचा क्यों ना अफ्तारी में थोड़ा सा मज़े की चीज़ें बना लेते हैं। तो इतना कोई ख़ास नहीं बनाया खैर, लेकिन ये मलाई समोसे जो है ये भी मैंने बना लिए थे और ये बॉक्स पैटीज़ बना लिए थे। अच्छा जी, आज जो है ना एक सीन भी हो गया हमारे साथ, यकीन करें मेरा तो दिल ही उड़ गया था कि भाई मैंने तौबा कर ली थी, मेरे बाप की तौबा जो है ना मैं जो ना अब ये नहीं करूँगी। तो खैर वो बताती हूँ। फिर यहाँ पे जो है ना फ्रूट चाट आयशा ने काट के दे दी थी सारे फ्रूट्स वगैरह, तो मैं फ्रूट चाट भी जल्दी जल्दी से जो है ना बना लूँगी और बस उसको उसमें मैंने क्रीम वगैरह डाल दी है। अच्छा, मैं जो ना इसमें क्रीम के साथ साथ जामे शीरी भी थोड़ा सा 1 टेबल स्पून डालती हूँ। एक तो उससे कलर भी बहुत प्यारा आता है और फ्लेवर भी बहुत मज़े का आता है। तो बस यहाँ पे जो है ना बॉक्सेस वगैरह मैं डाल दूँगी, और जब कहीं दूर मुझे अफ्तारी भेजनी होती है ना तो मैं इस तरह से डिस्पोजेबल में डालती हूँ, और जैसे आसपास कहीं घर पे मैं भेजती हूँ ना तो फिर मैं घर की बर्तनों में मैं भेज देती हूँ। तो इस तरह से मुझे अफ्तारी जो है ना आसानी हो जाती है। तो आज मुझे 3 घर में बांटने थे, एक घर दूर था और 2 पास। तो बस यहाँ पे जो है ना अफ्तारी बच्चे देने जा रहे थे एक एक करके, तो यहाँ पे हमारा पुलाव भी जो है ना मज़ेदार सा बन के तैयार हो गया था। तो बस इसे भी मैं निकाल लूँगी, रोज़े में बस थोड़ा सा ही टाइम था, तो ये कि मैं पूरे दस्तरखान की तैयारी करने लग गई थी। हस्बैंड जो है वो शरबत में बर्फ़ वगैरह डाल रहे थे। तो मौसम का जो है ना आजकल कुछ पता ही नहीं चल रहा ना, तो कभी गर्मी हो जाती है कभी सर्दी हो जाती है, मतलब आँख मचोली खेल रही है गर्मी हमारे साथ। तो जब गर्मी होती है तो फिर सुकून नहीं मिलता, और मौसम ठंडा होता है तो हम कहते हैं कि यार गर्मियाँ क्यों नहीं आ रही। तो बस खैर यहाँ पे जो है ना बातों बातों में मेरा जो है ये पुलाव भी बन गया था। भाई इसे मैं निकाल के रख लूँगी, और 2 घर रह गए थे तो उसकी मैंने जो है ना यहाँ पे इस तरह से ट्रेज बना ली थी। हलीम मंगा लिया था, छोले चाट दही बड़े और जो कुछ था, इस तरह से जो भी हमारे बजट में होता है उस हिसाब से हम कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है हमारे घर में कहीं और से अफ्तारी भी आ गई थी, तो बस ये कि माशाल्लाह जिस दिन मैं अफ्तारी बांटती हूँ ना उस दिन कहीं ना कहीं से अफ्तारी आ ही जाती है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये था हमारा दस्तरखान, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस उसके बाद अफ्तारी की, अफ्तारी के बाद फिर थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद हम लोग फिर चले गए थे। तो मेरी तबीयत अब हम पहुंच गए चेज वैल्यू हमारे ऑटोबान रोड पे। फर्स्ट टाइम बहुत ज़बरदस्त तरीके से रश है, आप ज़रा देख सकते हैं। अंदर जाने की ट्राई करते हैं लेकिन बहुत से लोगों ने कहा है कि यहाँ पर अंदर हफ्स बहुत है और लोगों का रश बहुत है। अगर आप आएँ तो 3-4 दिन बाद आएँ तो बहुत अच्छा रहेगा, ख़ास तौर पे लेडीज़ के साथ। ये आप देख सकते हैं किस तरीके का रश है। तो ये भी होती है ना, तो बस क्या बताएं। अच्छा, हम आ तो गए यहाँ पे, हमने कहा चलो इस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं और आप लोगों से भी शेयर करते हैं कि यहाँ के हालात तासुरात क्या है। तो बस जब हम यहाँ आए ना तो हमें एक बंदे ने भी कहा कि है ना आप लोग अंदर नहीं जाएं, अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और हम लोग भी जो है ना घबरा के बाहर आ गए। अगर आप लोगों को जाना है ना तो 3-4 दिन बाद जो है ना यहाँ का विज़िट कर लें। तो हमने जो है ना उनकी बातों को उड़ाया अपने सर पे से और हम लोग आ गए अंदर। तो यहाँ तो वाकई इंतहाई की गर्मी थी, और लोग तो ऐसे लूट रहे थे, चीज़ें उठा रहे थे जैसे कि फ्री में बट रही हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितना कोई रश है। अच्छा, यहाँ पे ओपनिंग भी थी ना, तो मैंने कहा यार कुछ मुझे अच्छा लग जाएगा तो मैं भी अपने लिए ले लूँगी या बच्चों के लिए ले लूँगी। चीज़ें तो मुझे सारी मुनासिब लगी और अच्छी लगी, प्राइस भी बड़े अच्छे थे यहाँ पे। तो खैर चीज़ें तो मैंने देखी, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो खैर मैंने तो कानों पे हाथ दे दिया। मैंने कहा मेरे बाप की तौबा, मैं जो ना अभी यहाँ से ईद की शॉपिंग जो है ना नहीं करूँगी। और मैं तो सच में चक्कर आ गई थी ना एंड में। खैर थोड़े बहुत सूट और थोड़े बहुत क्लिप जो है ना मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सूट बड़े प्यारे मुझे लग रहे थे, मेरी बेटी है ना तो माशाल्लाह मैं तो उसी पोर्शन में गई थी सारे सूट वगैरह देखने के किस तरह से लग रहे हैं। तो ये सूट भी मुझे बड़ा ही कोई प्यारा लग रहा था। तो हमने तो कुछ चीज़ें ली और बास्केट भी बना ली थी, लेकिन जब रश देखा ना तो हमने बास्केट को अपनी छोड़ा वहीं पे। और ये दूसरी बार मेरे साथ हो चुका है ना। तो अभी बीच में भी एक नया मॉल खुला था, ये चेज़अप का,
तो वहाँ पे भी हम गए थे, लेकिन वहाँ हम लोग ओपनिंग के टाइम पे नहीं गए थे। हम लोग ऐसे टाइम पे गए थे, मतलब उसको ओपन हुए हुए 1 हफ्ता हो गया था। फिर हम गए थे, हमने कहा चले देखते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ है। लेकिन वहाँ जो हालत थी लो, तो बस तब भी हमने एक बास्केट अपनी वहीं छोड़ दी थी और आज भी जो है ना हमारे साथ वही हुआ। हमने कहा यार कौन 1.5 घंटा जो है ना यहाँ पे खड़े होके अपनी बास्केट को जो है ना बिलिंग करवाएगा। हमने कहा फिर आएंगे और ये चीज़ें थोड़ी ना कहीं भाग जाने वाली चीज़ें, क्या पता और नई चीज़ें आ जाएं। तो फिर हमने बास्केट छोड़ी और फिर हम लोग फिर थोड़ा सा हमने विज़िट किया और फिर हम घर आ गए तो खैर जी, यहाँ आप देख सकते हो क्राउड माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी कोई क्राउड है। तो ये कि खुशी भी हो रही है कि एक बहुत बड़ा मॉल जो है ना हमारे यहाँ पे खुल चुका है। वैसे तो बड़े बड़े मॉल्स खुल गए, लेकिन जो हमारे बजट के हिसाब से जो मॉल था ना ये चेज़ वैल्यू, तो ये भी खुल गया। सारे प्राइस भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुनासिब थे। तो खैर जी, आएंगे यहाँ पे भी शॉपिंग करने। वैसे हम लोग कराची चेज़अप पे भी जाते थे, वहाँ से बच्चों की चीज़ें वगैरह लेते थे, लेकिन अभी हमारे यहाँ सिटी में भी खुल गया है तो अब बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो खैर जी, यहाँ पे कुछ चप्पलें वगैरह मुझे अच्छी लग रही थी तो बस यहाँ पे। और आप लोग बताएं, आप लोगों की ईद की शॉपिंग कहाँ तक पहुँची, कितनी चल रही है। और हमारा तो कोई इतना ऐसे इरादा नहीं है शॉपिंग वगैरह करने का, लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना वो हम ले लेंगे। क्योंकि अभी जो शादी आई थी ना मेरे कज़न की, तो बस उसमें हमने इतनी कोई शॉपिंग कर ली थी ना, तो हमने सोचा था क्यों ना ऐसी शॉपिंग कर लें जो हम ईद पे भी पहन लें। मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि हम ईद पे भी जो है ना इन्हीं में से कपड़े पहनेंगे। तो खैर हम लोग को जब तक हम लोग विज़िट ना करें, हम ख़वातीन और इन जगहों के चक्कर ना लगाए ना, तो हमें सुकून ही नहीं आता, हमारा खाना ही हज़म नहीं होता। तो बस ये कि समझ लें कि खाना हज़म करने गए थे यहाँ पे। और ये था हस्बैंड का जो है, मुझे सूट समझ में आ रहा था, लेकिन लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो हस्बैंड के काम के हिसाब से उन्हें पॉकेट जो है ना थोड़ी सी बड़ी चाहिए होती है, मोबाइल्स वगैरह रखते हैं ना, तो इसमें जो रेडीमेड होती है ना इसके पॉकेट्स छोटी होती हैं, तो इसलिए जो है ना हस्बैंड इसको वाइड ही करते हैं और जो है कपड़ा लेके सिलवाने को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो थोड़ी देर हम लोग यहाँ खड़े हो गए थे, यहाँ पे एसी ऑन था और थोड़ी सी हमने हवा वगैरह ली और थोड़ा सा चिल किया, फिर हम लोग चले गए थे। और आप मेरे चैनल पर देखते हैं मैं घर पे इतनी कोई ऐसी लेटी हुई थी ना थकी हुई, कि जैसे कोई कहेगा कि यार मैंने पता नहीं पूरे मोहल्ले की अफ्तारी बनाई है, ऐसी मेरी हालत हो रही थी। लेकिन जब हस्बैंड मुझे लेकर आए ना यहाँ पे, तो मेरे चेहरे से लग ही नहीं रहा था कि मैं इतनी कोई थकी हुई हूँ, ऐसी फ्रेश हो गई थी ना। तो पता नहीं क्या, हम ख़वातीन कोई चीज़ें देख के ना तो एनर्जी ऑटोमेटिकली आ ही जाती है तो बस उसके बाद ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये जो है जेंट्स का था यहाँ पे पूरा, और नीचे वाला पोर्शन जो है वो लेडीज़ का था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना कोई रश है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी जो है खुला है। और ख़ैर अभी व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और इसके बाद हम लोग चले गए थे, भूख बहुत ज़्यादा लगने लग गई थी, हमने सोचा क्यों ना कुछ जाके जो है ना मज़ेदार सा हम खा लेते हैं। तो बस उसके बाद जो है ना हम लोग फिर चले गए वहाँ पे बिरयानी और कोरमा वगैरह खाने। तो आज का जो व्लॉग है आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फ्राइडे का दिन हमारा किस तरह गुजरा, इस तरह गुजरा हमारा फ्राइडे का दिन आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और चैनल को जो है, वीडियो को यहाँ तक आप पहुँच ही गए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा। टेक केयर और बाय बाय। लेकिन रमज़ान का महीना चल रहा है तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।